जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू आर मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम वचनों से जानेंगे कि कंगालों को और भूखों को और दुश्मनों को रोटी खिलाना और परमेश्वर ऐसा सब काम करने वालों को स्वर्ग में क्या प्रतिफल देगा, वचनों से जानते हैं। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक कॉपी पेन ले ले और वहां पे वचन लिख ले। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। भजन संहिता 41 अध्याय उसका एक वचन। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं, लूका 18 अध्याय उसका 22 वचन। जब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा, तुझ में अभी तक एक बात की कमी है। अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा और आकर मेरे पीछे चल। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 19 अध्याय उसका 8 से 9 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 15 अध्याय उसका 26 वचन। क्योंकि मैसिडोनिया और अखया के लोगों ने बड़ी उदारता से यरूशलेम के पवित्र लोगों के मध्य कंगालों के लिए दान दिया। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों उसका 2 अध्याय और 10 वचन। उन्होंने हमसे केवल यही आग्रह किया कि हम निर्धनों की शुद्धि ले, इसी कार्य को करने के लिए मैं भी उत्सुक था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले निर्धनों की शुद्धि लेते थे, उनको भोजन देते थे। तो हमने भी ये काम करने हैं, प्रभु के यही काम हमने भी करने हैं। निर्धनों को, गरीबों को, कंगालों की हमने शुद्धि लेनी है और उनको खाना पीना हमने देना है। आमीन और हालेलुया जी। एक और वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17 वचन। परंतु जिस किसी के पास इस संसार की संपत्ति है और वह अपने भाई को आवश्यकता में देखकर भी उसके प्रति अपना हृदय कठोर कर लेता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का वचन हमें यह भी सिखा रहा है कि जब हमारा भाई किसी मुश्किल में है, किसी विपदा में है, तो उसके कठोर दिनों में, उसके विपदा वाले दिनों में हमने अपने भाई की मदद करनी है पैसों के द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, पुराने नियम से यशायाह 58 अध्याय उसका 10 वचन। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर तक सा उजियाला हो जाएगा। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, पुराने नियम से यशायाह 58 अध्याय उसका 7 वचन। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, पुराने नियम से यहेजकल उसका 18 अध्याय और 7 वचन। और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो। आमीन और हालेलुया जी। ये एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 3 अध्याय उसका 11 वचन। उसने उन्हें उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उन्हें उसके साथ जिसके पास कुछ भी ना हो बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगे जानेंगे कि इसका हमें प्रतिफल क्या मिलेगा। आखिर में हम ये भी जानेंगे कि खुदा ऐसे काम करने वालों को क्या प्रतिफल देगा, ये आखिर में जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और
वचन बढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय उसका 42 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई इन छोटों में से किसी एक को चेला जानकर ठंडे पानी का एक गिलास भी पीने को दे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल कदापि ना खोएगा। तो यहाँ खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है, अगर कोई विश्वासी है या पास्टर है, हम उनको प्रभु यीशु मसीह का चेला जानकर अगर एक ठंडा गिलास पानी भी पिलाते हैं तो खुदा का वचन प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि वह अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, नीति वचन 19 अध्याय उसका 17 वचन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, नीति वचन 22 अध्याय उसका 9 वचन। दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं नया नियम से, याकूब 2 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गर्म और तृप्त रहो, पर उन्हें वह वस्तु ना दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे नीति वचन 14 अध्याय उसका 31 वचन। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं नीति वचन 21 अध्याय उसका 13 वचन। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। इसका मतलब ये है, मान लो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास रोटी है, हमारे पास पैसा है, अगर कोई कंगाल हमारे पास आकर बोलता है कि उसको पैसे की जरूरत है या उसको खाना दे दो, तो हमारे पास पैसा भी बहुत है और हमारे पास खाना भी बहुत है, पर इसके बावजूद भी हम उसकी मदद नहीं करते। तो इसलिए खुदा कहता है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। तो खुदा का वचन ये कहता है कि उस वक्त अगर आप कंगाल को खाना नहीं दोगे और कंगाल को पैसा नहीं दोगे, उसकी दुहाई पर आप कान नहीं लगाओगे, तो जिस दिन आप पर विपदा बढ़ेगी तो खुदा आपकी भी नहीं सुनेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पास पैसा खाना है, अगर कोई आपसे खाना मांग रहा है, गरीब और कंगाल बंदा खाना मांग रहा है, उसको जरूर खाना दो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर उसको पैसे की जरूरत है तो अपने हिसाब से जितना दे सकते हो उतना उनको पैसा भी दो। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वचनों से जानेंगे कि खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि दुश्मनों को भी खाना देना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम पढ़ते हैं नीति वचन पुराने नियम से, नीति वचन 25 अध्याय उसका 21 वचन। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। आमीन और हालेलुया जी। आगे 22 वचन भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि इस रीति तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। आमीन और हालेलुया जी। ये वचन है नीति वचन 25 अध्याय 21 से 22 वचन। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय उसका 20 वचन। परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला और यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने वचनों से ये जाना है कि खुदा का वचन हमें कह रहा है कि कंगालों को और भूखों को और दुश्मनों को रोटी खिलाओ, उनकी मदद करो। अब हम वचनों से ये भी जानेंगे कि ऐसा सब काम करने वालों को परमेश्वर स्वर्ग में क्या प्रतिफल दे रहा है, वचनों से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय उसका 31 से 40 वचन। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी अपने बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी है।
पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएगी और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर तथा बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने ये अभी वचनों से ये अभी जाना मत्ती 25 अध्याय उसका 35 से 40 वचन में कि अगर मान लो हम किसी भूखे को रोटी देते हैं या प्यासे को पानी पिलाते हैं या परदेसी को अपने घर में ठहराते हैं या नंगे को हम अगर कपड़े देते हैं, अगर बीमार बंदों की अगर हम शुद्धि लेते हैं या कोई बंदी गृह में होता है हम उससे मिलने जाते हैं, तो खुदा का वचन हमें यही सिखाता है कि तुमने धरती पर अगर किसी के साथ ऐसा किया तो समझ लो मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही हमें प्रतिफल मिलेगा कि अगर हम ऐसा काम करते हैं, भूखों को रोटी देते हैं, नंगों को कपड़े देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, बीमार की शुद्धि लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ऐसा सब काम करने वाले को खुदा स्वर्ग में ले जाएगा। पर इसके साथ ये भी बात है कि आपने सिर्फ इन्हीं वचनों को लेकर मत आप खुश हो जाना कि हम स्वर्ग में जाएंगे, पर इसके साथ साथ आपने क्या करना है, पवित्रताई में चलना, खुदा के सारे वचनों को मानना है, परमेश्वर की सारी आज्ञा को मानना है। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों से आपको और मुझे खूब समय मिली है, आपको भी खूब आशीष मिली वचनों के द्वारा, मुझे भी खूब आशीष मिली। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।